धारणी मुख्यालयापासून 32 किलोमीटर अंतरावरील बैरागड येथील निवासी नासिर शेख गफूर वय 42 वर्ष याने कौटुंबिक हिंसेतून आपल्या पत्नी नसीमा बानो वय 36 वर्ष हिच्या अंगावर शनिवारी सकाळच्या सुमारास डिझेल टाकून जाळून मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप नसीमा बानोचे वडील शेख हफीज व आईने लावला असून घटनेची माहिती धारणीत पसरताच संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे। मेरी लड़की के साथ में अन्याय होता था और उनके जो रिश्तेदार है वो सब अपने उससे खिलाफ थे और हमेशा ये बोलते थे कि इसको छोड़ दो, फिर तो जला के मार डालो, ये ऐसा बोलते रहते थे हमेशा। आज क्या हुआ? आज मैं तो धारनी आ गया था काम पे, मगर मेरे को ऐसा पता चला कि उन्हें डीजल डाल के उसको अंगार लगा के सारे रिश्तेदारों सामने खड़े हुए थे देख रेख के लिए, और सारे रिश्तेदारों ने किसी को घर में घुसने नहीं दिए और उसको डीजल डाल के अंगार लगाया उसको। तो मेरे दोनों लड़कियों को उन्होंने मारे, पूरा खून निकाल दिए, यहाँ पर कालर फाड़ डाले, और सद्दाम है और जाबिर मौलाना है और उसकी घरवाली है जाबिर मौलाना की। ये इनके पूरे प्लान थे कि उसको जला के मार डालो। रास्ते में ड्राइवर को बोले कि भाई गाड़ी धीरे चलाओ, इसकी डेथ हो जाए, कि ये बयान न दे। हिसाब से उन्होंने उसकी जान लेने की वो करे इन्होंने। क्या मांगनी है आपकी? नहीं, इनको जेल होना चाहिए भाई। हाँ, इनको जेल होना चाहिए बस। शादी को कितने साल हो गए? पीडित नसीमा बानोच्या कुटुंबातील आई आणि वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार नसीमाचे पती नासिर शेख गफूर हे नेहमीच नाना कारणांना अनुसरून तिच्यासोबत भांडण करून तिला मारहाण करीत असतात। इतकेच नव्हे तर या भांडणामध्ये नसीमाला नेहमीच सोडण्याची व जीवे मारण्याची धमकी सुद्धा देत होता। शनिवारी सकाळी नासिरची धमकी सत्यामध्ये रूपांतरण होऊन नसीमा जवळपास 83% जळाली असून तिची परिस्थिती नाजूक असल्याचे धारणी उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे। पीडित नसीमा बानोच्या कुटुंबाने दिलेल्या माहितीनुसार नसीमाला पती नासिर सोबत तिचा देर सद्दाम हुजेब जाबिर अफरोज यांनी मिळून डिझेल टाकून जाळले। जळालेल्या अवस्थेमध्ये नसीमाला सर्वप्रथम बैरागड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचाराकरिता नेण्यात आले होते। तेथून तिला धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। नसीमाच्या कुटुंबाने बैरागड प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर सुद्धा गंभीर आरोप लावले असून त्या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पाठीमागच्या दारातून नसीमाला धारणीस न सांगता पाठविले। इतकेच नव्हे तर नसीमाच्या भावाला कॉलर पकडून दवाखान्याच्या बाहेर लोटले असा सुद्धा आरोप भावाने लावला आहे। सरकारी दवाखाने में तो उन्होंने मेरे को मारे, कान पकड़ के और यहाँ पर नाखून जो। किसने मारा? किसने मारा? नासिर। हाँ? नासिर भाई। दवाखाने में डॉक्टर कौन था? तो राजा। राजा कहाँ का है? मेरा लड़का। उन्होंने क्या बोले? उन्होंने बस मेरा धक्के मार के निकाल रहे थे, मेरे को मार देखने नहीं दे रहे थे। और पेशेंट को कहाँ से भेजे? धारणी पोलीस निरीक्षक सुरेंद्र बेलखेडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तात्काळ आरोपी अटक केले असून पुढील तपास पोलीस करीत आहेत। नसीमा बानोला 2 मुली 3 मुले असे एकूण 5 मुलं आहेत। घटना घडल्यानंतर सर्व मुलांना धक्का बसला आहे। दुसरीकडे प्राथमिक आरोग्य केंद्र बैरागड येथे झालेल्या प्रकाराची सखोल चौकशी तालुका वैद्यकीय अधिकारी वानखडे यांनी करणे सुद्धा गरजेचे आहे, हे विशेष। तस्मीन शेख सुलेमान मेमनसह जुगल किशोर जयस्वाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।